लड़की का चेहरा कार एक्सीडेंट में एक बड़े विज्ञापन बोर्ड से टकरा गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका चेहरा खराब नहीं हुआ, बल्कि वहाँ नई चमड़ी खुद ब खुद उग आई। डॉक्टर ने जब जांच की तो पता चला कि लड़की के शरीर में न तो हड्डियां थीं और न ही कोई अंग, उसका पूरा शरीर सिर्फ त्वचा से बना था। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो गई और अपनी बेटी के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा कि वो ठीक है। तब जाकर उसे तसल्ली हुई। उसने फौरन फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी को अस्पताल से घर ले जाएगी। लेकिन लड़की की बड़ी बहन माँ के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत न थी। उसने माँ से कहा कि मेरी बहन पर किसी बुरे साए का असर है, उसे एक श्राप लगा है। इतना कहने के बाद उसने अपना मुंह खोला और तभी एक और डरावना सच सामने आया। असल में उस बड़ी बहन पर भी वही श्राप लगा हुआ था और इस सब का कारण उनके पिता थे। बहुत साल पहले उनके पिता जमीन के नीचे एक खास धातु की खोज कर रहे थे। तभी उन्हें खुदाई के दौरान एक खोपड़ी मिली, इंसान की खोपड़ी। पिता उस खोपड़ी की जाँच करने के लिए उसे घर ले आए। उस दिन के बाद से पिता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन वो अजीब बीमारी यानी श्राप उनकी बेटियों तक पहुंच गया। बहन की ये बात सुनकर माँ डर से कांप उठी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी छोटी बेटी को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर घर ले आई। उसी रात माँ चुपचाप उसके कमरे में गई। वो लड़की को बार बार उसके बचपन के नामों से पुकार रही थी, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। माँ मायूस होकर जाने लगी, पर तभी लड़की के अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज बोली, मुझे बाहर आने दो। माँ समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ लड़की की त्वचा के आर पार जा सकता है, जैसे वो सिर्फ लड़की की सॉल हो। तभी लड़की की बहन कमरे में दाखिल हुई और देखा माँ हाथ में चाकू लेकर अपनी बेटी की त्वचा को काट रही है। बहन की आवाज जैसे गले में अटक गई। वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन माँ की आंखों में जुनून था। उसने लड़की का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने बहन की तरफ देखा और बोली, जल्दी कर, मुझे इसके पेट में पल रहे बच्चे को निकालना है। बहन ने कांपते हाथों से उसकी मदद की। अब दोनों मिलकर उसका पोस्टमार्टम करने लगी। फिर उन्होंने देखा लड़की का चेहरा तो अब भी छोटा और मासूम था, लेकिन अंदर का शरीर किसी राक्षस के जैसा डरावना था। माँ डर के मारे पीछे हट गई। फिर चुपचाप चाकू उसने अपने ही चेहरे पर चला दिया। उसे लगने लगा कि वो श्राप अब उसे लग गया है, लेकिन माँ पर कोई श्राप नहीं था। उसके चेहरे के नीचे सिर्फ इंसानी हड्डियाँ थी। खाल हटाते ही सच्चाई सामने आ गई, लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी की यादें अब भी सताती थीं।